नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलरामपुर से मैं जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, कॉलेज इकाई अध्यक्ष, MLK PG कॉलेज बलरामपुर, लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित डांसिंग स्टोरी में पेशवा बाजीराव प्रथम पर अपनी बात रखना चाहूँगा। पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, बड़े पुत्र को जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तब 1720 में साहू जी मराठा सरदार द्वारा इनको अपना पेशवा नियुक्त किया जाता है। और जब यह पेशवा नियुक्त किए जाते हैं तब इनकी जो उम्र होती है 19 वर्ष की। लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी इनमें जो सूझबूझ है बड़ी अद्भुत थी। जब यह पेशवा नियुक्त होते हैं तो इनके सम्मुख बहुत सी परेशानियां थी, बहुत कठिनाइयाँ थी, बड़ी ही विषम परिस्थिति थी। विषम परिस्थितियाँ यूँ थी कि जो दक्षिण के निज़ाम थे, दक्षिण के निज़ाम इनके जो कर थे चौथवा सरदेशमुखी प्राप्त करने में एक चुनौती साबित हो रहे थे। और शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के शंभूजी साहू की जो मराठा साम्राज्य की जो साहू का साम्राज्य था उसको स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे, स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और जो अन्य मराठा सरदार थे वह अपनी स्वतंत्र स्वायत्तता प्राप्त करने में जुटे थे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इन सभी गुत्थियों को एक नाई की बात सुलझा दिया। साथ ही मुगल साम्राज्य जो था, मुगलिया सल्तनत जो थी, उसकी दुर्बल व क्षीण परिस्थितियों का फायदा उठाना, उसका फायदा कैसे उठाया जाए, यह पेशवा बाजीराव प्रथम में बहुत अच्छी समझ व सफल साबित हुई। उन्होंने साहू को ललकारते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदू स्वप्न की जो कीर्ति है उसको अमर कर लें। निश्चय ही इसके बाद जो हमारा पताका है कृष्णा नदी से अटक तक लहराएगा। अगर हम इस खोखला वृक्ष का जो तना है इस पर प्रहार करें तो शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तरुण पेशवा की इस ओजस्वी तेजस्वी बात को सुनकर साहू जी कहते हैं, निश्चय ही आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो और ऐसा अवश्य संभव होगा। आप मराठा ध्वज को, मराठा पताका को हिमालय के पार गाड़ देंगे। इतना कहते हुए साहू अपनी बात को विराम देते हैं। बाजीराव पेशवा प्रथम जो कि एक महान योद्धा थे, एक महान नायक थे उस समय में मराठों के लिए। उन्होंने जितनी भी गुत्थियाँ थी, जितनी भी विषम परिस्थितियाँ थी, सबको काबू में लिया। बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की, गुजरात व मालवा पर विजय प्राप्त की। जो निजामों को हराया, उनसे चौथा सरदेशमुखी प्राप्त करने लगे। एक छोटी सी कथा है उसको मैं बताना चाहूँगा। एक बार सम्राट मोहम्मद शाह अपने एक कलाकार को भेजते हैं उनका चित्र बनाने के लिए कि जो हमारे साम्राज्य को रौंद रहा है उसका चित्र बनाया जाए। कलाकार जाता है, उनका चित्र बनाकर लाता है, मोहम्मद शाह के सामने रखता है जो मुगलिया सम्राट थे। देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि घोड़े पर बैठा हुआ है, घोड़े की लगाम ढीली उसके कंधे पर पड़ी हुई है, खटक कंधे पर है और गेहूं की बालें जो मलमल के खा रहा है। वह बाजीराव पेशवा प्रथम थे। सम्राट भयभीत हो जाता है, कहता है अरे या कोई आम मानव नहीं है, या तो एक प्रेत साबित हो रहा है, हमें इससे सनी करनी चाहिए। निश्चय ही बाजीराव को हम चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते कि वह एक महान योद्धा थे। जिस मराठा साम्राज्य को इनके पिताजी ने अपनी मेहनत लगन से देशभक्ति से सींचा था, उसको मजबूती प्रदान करने में बाजीराव पेशवा प्रथम का महत्वपूर्ण हाथ था। इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।